अब देखिए, ये भारत की ताकत है। एक तरफ भारत के एयरफोर्स की ताकत और भारत का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका बेहतर कॉम्बिनेशन इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां भारतीय विमान टचडाउन कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पर। एक बार फिर से विशाल के पास चल लेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, बताइए आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन से विमान टचडाउन कर चुके हैं अभी तक? प्राची, देखिए शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स का जो विमान वाहक होता है वो सबसे पहले यहाँ पर आया है। एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसी सुल्तानपुर की जो एयर स्ट्रिप है यहाँ पर लैंडिंग की हो। और उसके बाद अगर बात कर लिया जाए तो अब से ठीक पहले जो विजुअल्स इंडिया टीवी के दर्शक देख रहे थे, जगुआर विमान बाकायदा टचडाउन किया है। और इस एक्सप्रेसवे की खासियत प्राची ये है कि अगर कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, दुश्मन मुल्क भारत के जो एयर स्पेस होते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करता है, तो कम से कम इन सारे सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे पर बाकायदा इन्हीं जो टचडाउन के जरिए जो यहाँ पर चीजें दिखाई जा रही हैं इंडियन एयरफोर्स के जरिए, ये बाकायदा पूरी तरीके से टेस्ट कर लिया जा चुका है। और इसकी जो ओपनिंग है वो आज से लगभग 1 साल पहले की जा चुकी है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए प्राची कि अगर जगुआर विमान यहाँ पर आएंगे, मिराज विमान यहाँ पर आएंगे, MI-17 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आएंगे, जो कैरेज करने वाले विमान होते हैं, युद्ध वाहक विमान जो होते हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत है, जो शौर्य है, जो शक्ति है, उसके किस तरीके से विकसित किया जा चुका है। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल, आपको बता दूं प्राची कि ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में ही बनती है और उन्हें ही बाकायदा मिराज में भर करके जब लड़ाकू विमानों ने पीओके को क्रॉस किया था तो इन्हीं तरीके की जो एयर स्ट्रिप्स होती हैं इन्हीं का बाकायदा इस्तेमाल किया गया था। तो ये बताया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि जो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत का, अपनी शौर्य का जो परिचय दिया था, जो गर्जना इस समय सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस समय हो रही, बिल्कुल देश में सुनाई पड़ रही है, बल्कि उन दुश्मन मुल्कों में भी सुनाई पड़ रही है जो दरअसल आतंकी फोर्सेस के जरिए भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा मैसेज दे रही है आज इंडियन एयरफोर्स सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। जी प्राची। बिल्कुल, वो पाकिस्तान जो बार बार गीदड़ भभकी देता है, उसके लिए ये तस्वीरें काफी अहम हैं कि भारत की ताकत क्या है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान को पीट ही चुका है और आगे भी अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की, आज भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट के जरिए लिखा है कि जो दुश्मन देश हैं या जो आतंकवादी भेजने का काम भारत में करते हैं, उन्हें सबक सिखाना भारत बड़ा अच्छे से जानता है। भारत की ताकत क्या है, वो सुल्तानपुर के इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, जहां लड़ाकू विमान एयरफोर्स के लैंडिंग कर रहे हैं, टचडाउन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तानियों के मन में विश्वास पैदा नहीं करती, बल्कि इन तस्वीरों की चर्चा दुनिया भर में भी होती है, खासकर ऐसे मुल्कों में जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं या भारत में आतंकवाद या दहशतगर्दी करने की कोशिश करते हैं। तो वो देख लें कि भारत की ताकत ये है, भारत क्या कर सकता है, भारत कैसे अपने दुश्मनों को मजा चखा सकता है। विजय जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा है और मौका भी एक ऐसा है जिस पर इस बात को बताया जा सके कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की जो फ़ौज है वो हर मुकाबले के लिए तैयार है, किसी भी चीज़ का जवाब दे सकते हैं। और ये दोनों के काम आ रहा, आपने बिल्कुल ठीक से बोला, हिंदुस्तानियों का भी मनोबल बढ़ता है, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक कॉन्फिडेंट जो कंट्री है, जिसका आम आदमी कॉन्फिडेंट है, उससे उसकी फ़ौज का, उससे उसकी सरकार का, उससे उसकी ताकत का इजाफा होता है। और दुनिया के देश तो उसको देख ही रहे होंगे, पाकिस्तान में भी देखा जा रहा होगा और वैसे दुनिया के देशों को तो भारत की सामरिक ताकत का अंदाज़ा होता है। ये आम आदमी के लिए होता है कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे हो कि वो भरोसा करे कि भाई हम सुरक्षित हैं। और जब कोई आदमी अपने इलाके में, अपने देश में, अपने राज्य में सुरक्षित महसूस करता है, उससे देश की ताकत बढ़ती है। तो ये मैं समझता हूँ कि देश के लिए, देश के आवाम के लिए, और ऐसे मौके पर जब पहलगाम की घटना हुई है उस समय ये प्रदर्शन जो है हमारा जो मनोबल है वो बढ़ाता है। और फौज के लिए मतलब हमारे यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं है कि फौज की ताकत को लेकर या फौज के साथ खड़े होने को लेकर हर हिंदुस्तानी वहाँ पर साथ होता है। इसके लिए तो मुबारकबाद जैसा काम है। और सरकार भी जो काम कर रही है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस के अलावा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर ये जो सड़कें बन रही हैं, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जहाँ उतर सकते हैं, वो भी हमें एक आगे बढ़ते हुए भारत की तस्वीर दिखाता है। विकास कितना इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही साथ डिफेंस के क्षेत्र में हम कितने मजबूत हैं, ये उसका बेहतर कॉम्बिनेशन है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जहां एक एक करके भारतीय एयरफोर्स के विमानों की गर्जन सुनाई दे रही है, उनकी लैंडिंग आप देख रहे हैं, उनका टचडाउन आप देख रहे हैं। और जैसा अभी विजय जी कह रहे थे, संगीत जी, यही कहना यहाँ इंपॉर्टेंट होगा कि ये
हर एक हिंदुस्तानी के अंदर एक आत्मविश्वास जताता है भारतीय फौज पर विश्वास को और दुगना करता है कि ये हमारी ताकत है। हम ना सिर्फ फौज के लिहाज से, ना सिर्फ हम विमानों के लिहाज से मजबूत हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत विशाल है। देखिए, देश की सुरक्षा एक ऐसा विषय होता है जहाँ पर लोग इमोशनली जुड़ते हैं, और जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो स्वाभाविक तौर पे सभी पैनलिस्ट ने कहा कि जो सामान्य मानव है, सामान्य हिंदुस्तानी है, उसका जुड़ाव होता है, उसको बड़ा अंदर से एक, जिसे कहते हैं, स्फुरन उसके मन में होती है, हमारी सैन्य ताकत इतनी बड़ी है। बाकी तो दुनिया के देश, हमारे पास कितने हमारे पास जगुआर हैं, कितने मिराज हैं, उनको सब जानकारी है। हमारे पास कितने राफेल हैं, कहाँ हमारे वो राफेल जो हैं वो हमारे कहाँ पर जो है स्टेशन है, ये सब उनको जानकारी है। तो दुनिया को तो पता है कि हमारी सामरिक ताकत आज के दिन में क्या है। हाँ, उनको ये पता नहीं था कि हम इतने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड होकर के ऑपरेशन सिंदूर करके और 4 दिन में पाकिस्तान को, जैसे कहते हैं ना, कई बार होता है पीट पाट करके और बाहर निकल भी आना। अमेरिका पीट पाट करके बाहर नहीं निकल पाया, अभी भी उलझा हुआ है। लेकिन हमने पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो जिसे कहते हैं ना कि हम पीटे, काम किए और लौट भी आए ठीक ठाक से। और पूरी दुनिया चाहती होगी कि भारत उसमें उलझ जाए, लेकिन भारत का केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी ये जानते थे अच्छी तरीके से कि युद्ध में हम उलझ जाते हैं तो फिर बाकी के हमारे जो आर्थिक उद्देश्य हैं, भारत को विकसित भारत बनाना, हम युद्ध में वो सारी संसाधन अपना खपा नहीं सकते हैं। और आज की बरसी बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेजिंग भी है, पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है, दुनिया के लिए मैसेजिंग है, और बाकी लोगों के लिए भी मैसेजिंग है कि देखिए किस प्रकार से रैडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस ने कश्मीर के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम किया था, और इसके एवज में हमको पाकिस्तान के अंदर जाकर के ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा था। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके एक हैं, इसके मल्टीपल मैसेजेस हैं, डोमेस्टिक मैसेजेस भी हैं और इंटरनेशनल मैसेजेस।